कल्पना कीजिए महाभारत के युद्ध का मैदान। हर ओर महायोद्धा अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार, लेकिन युद्ध का नतीजा तय कर सकती है एक गदा। हाँ, ऐसी गदा जो सिर्फ एक वार में पहाड़ को चूर कर दे, जो वज्र से भी अधिक शक्तिशाली हो। क्या आप जानते हैं यह गदा किसके पास थी? क्या भीम, हनुमान, दुर्योधन या फिर बलराम या किसी और के पास? इस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। किसके पास थी संसार की सबसे शक्तिशाली गदा? चलिए जानते हैं इतिहास और पुराणों के गहराई में। युद्ध के मैदान और योद्धाओं की गदा के साथ लड़ते हुए क्लिप्स। गदा सिर्फ एक हथियार नहीं थी, यह शक्ति, पराक्रम और युद्ध कौशल का प्रतीक थी। प्राचीन काल में गदा युद्ध का सबसे प्रभावशाली हथियार माना जाता था। एक सही गदा योद्धा को अजेय बना सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि सबसे शक्तिशाली गदा का निर्माण कैसे हुआ और यह किसके पास थी? भगवान विष्णु, हनुमान, बलराम और महाभारत के योद्धाओं की मूर्तियों के दृश्य। गदा का उल्लेख हमें वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। भगवान विष्णु की गदा कौमोदकी, जो असुरों का नाश करती थी। फिर हनुमान जी की गदा, जो उनके असीम बल का प्रतीक थी। बलराम की गदा, जो उनके युद्ध कौशल को दर्शाती थी। और भीम और दुर्योधन की गदा, जिनकी टक्कर ने इतिहास रच दिया। लेकिन इन सब में से कौन सी गदा सबसे शक्तिशाली थी और क्यों? हनुमान जी का समुंदर पार करते और राक्षसों को हराते हुए। हनुमान जी की गदा, जो स्वर्ण से निर्मित थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने इसका प्रयोग रावण की सेना को परास्त करने के लिए किया। उनकी गदा में उनकी असीम ऊर्जा और भगवान शिव का आशीर्वाद समाहित था। लेकिन क्या यह सबसे शक्तिशाली थी? बलराम जी का सुदर्शन गदा धारण करते हुए। बलराम, जिन्हें गदा युद्ध में महारथी माना जाता था, उनकी गदा का नाम था सुनंदा और यह इतनी शक्तिशाली थी कि उनके हर प्रहार से दुश्मन चूर चूर हो जाता था। लेकिन बलराम ने अपनी गदा का प्रयोग महाभारत में क्यों नहीं किया? इसका कारण क्या था? महाभारत के युद्ध में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध महाभारत का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है। भीम की गदा, जो हनुमान जी के आशीर्वाद से सशक्त थी, और दुर्योधन की गदा, जिसे गुरु बलराम ने खुद बनाया था। इस टक्कर ने कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत तय किया। लेकिन क्या इनमें से कोई गदा सबसे शक्तिशाली थी? पुराणों में कहा गया है कि सबसे शक्तिशाली गदा वो थी जो भगवान विष्णु की कौमोदकी थी। इसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। इस गदा में न केवल शक्ति थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का निर्णय भी करती थी। तो क्या हमें यह समझना चाहिए कि शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर की सच्चाई और धर्म से भी आती है? गदा हमें सिखाती है कि सही मार्ग पर चलने वाले को हमेशा शक्ति मिलती है। चाहे यह भीम की दृढ़ता हो, हनुमान का बलिदान या बलराम का अनुशासन। हर गदा की अपनी कहानी है और हर कहानी हमें जीवन का पाठ पढ़ाती है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ गदा की नहीं है। यह कहानी है हमारी आंतरिक शक्ति की। सवाल यह नहीं है कि सबसे शक्तिशाली गदा किसके पास थी। सवाल यह है कि आप अपनी गदा, यानी अपनी ताकत को कैसे पहचानते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार सबसे शक्तिशाली गदा किसके पास थी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ।